Hello, students of class 10th. I am Suman Jambal, and today we will discuss the question number first of exercise 12.2. तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है. हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री. अगर सेक्टर का एंगल 60 डिग्री है और उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे डायग्राम मैंने बना दी है. यहाँ पे देखिए, ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का. ओ ए इज द रेडियस, ओ बी इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल. ऑफ 6 सेंटीमीटर का रेडियस है. और जो हमारे पास सेक्टर है वो मैंने बना ओ ए सी बी. ओ ए सी बी ये सेक्टर है जिसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है. क्लियर? और एंगल जो है यहाँ पे 60 डिग्री है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एरिया रेडियस कितना देख रखा है, r इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ अ सेक्टर, यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360. ठीक है, एरिया निकाल रहे हैं इसलिए पाई आर स्क्वायर. क्लियर? और थीटा कितना हमारे पास है 60 डिग्री डिवाइड बाय 360. क्लियर? एंड पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर रेडियस कितना है 6. तो यहाँ पे 6 इंटू 6 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम. देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 36 कैंसिल आउट. तो हमारे पास यहां बच जाता है 6 इंटू 22 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये बन जाता 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं. ठीक है, इट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट है बच्चे सर्कल का. इस क्वाड्रेंट का हमने एरिया फाइंड आउट करना है. क्लियर? क्वाड्रेंट और सेक्टर, क्वाड्रेंट भी सेक्टर ही होता है लेकिन क्वाड्रेंट में हमें एंगल नहीं दिया होता. ठीक है, जब भी आपको क्वाड्रेंट की बात आएगी तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो एंगल है यहाँ पे वो 90 डिग्री का है. क्वाड्रेंट का मतलब कि जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो 90 डिग्री का है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो उसे ही क्वाड्रेंट कहा जाता है. नेक्स्ट चलेंगे. अब हमें सर्कमफ्रेंस देख रखा हुआ है सर्कल का, रेडियस हमें यहां से निकालना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लेट आर जो है वो रेडियस है सर्कल का मान लेते हैं हम. रेडियस ऑफ सर्कल जिसका सेंटर O है और सर्कमफ्रेंस दिया हमें, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये हमें देख रखा हुआ है दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चे? सर्कमफ्रेंस मींस 2 पाई आर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज 22 सेंटीमीटर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां से आर क्या आ जाएगा? आर आएगा 22 अपॉन 2 पाई मींस 2 11 सा 22 होता है तो 11 अपॉन पाई सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है. तो क्वाड्रेंट का एरिया मींस थीटा क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री. क्वाड्रेंट का मतलब कि वहां पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी. अगर क्वाड्रेंट नहीं होगा तो वहां पे थीटा दिया होगा आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में. ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट बन रहा है. क्लियर? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का भी वही फॉर्मूला है दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. फॉर्मूला आपने एक ही याद रखना है, चाहे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो चाहे एरिया ऑफ सेक्टर हो. ठीक है, मींस सेक्टर के केस में हमें एंगल दिया होता है और क्वाड्रेंट के केस में हमें एंगल 90 डिग्री होगा. वो दिया नहीं होगा, सिर्फ क्वाड्रेंट बोलेगा वो. ठीक है, तो यहां पे थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे हम. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बच्चे मैं यहां से ऊपर से मिटा रहा हूं इसको. ठीक है, तो हमारे पास यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे
कितना आएगा 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास 11 अपॉन पाई है, तो यहाँ पे 11 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन पाई और साथ में एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ 90 से 4 से कट जाएगा, ठीक है, तो 0 0 9 4 जा 36, 1/4 पाई से एक पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बच गया इंटू 11 और इंटू 11 एक और है और एक पाई है डिनोमिनेटर में, तो पाई 22 और 7 जो है वो न्यूमिनेटर में जाएगा। 22 अपॉन 7 होता है पाई की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ 7 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सॉल्व करेंगे इसे। तो बच्चे आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी विल गेट हियर 11 11 सा 121, ठीक है, इंटू 7 एंड 4 इंटू 22 दैट इज 88। तो ये बन जाता है 7 1 सा 7 टू द 14 1, 7 1 सा 7 और 1 8, दैट इज अपॉन 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसकी वजह और फर्दर कटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। 11 8 सा 88, 11 7 सा 77, फिर 7 कैरी होगा यहाँ पे, 7 सा 77, तो आपके पास आएगा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।